अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मदरसा आदमी शिक्षक साथियों। जैसा जी बजट पेश हो गया और मदरसे आदमी शिक्षक को जैसे और उनके परिवार को बजट से उम्मीद थी, बजट बिल्कुल उसका अपोजिट उल्टा आया, जिसमें मदरसा आदमी शिक्षकों के लिए कुछ नहीं है। सरकार ने 2400 करोड़ का बजट पेश किया अल्पसंख्यकों के लिए, जिसमें मदरसों के इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, उनके छात्रवृत्ति की योजनाएं शामिल है और अनेक योजनाएं सरकार चलाती है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। ये सब बजट उसमें शामिल है। जबकि अगर हम लोग मदरसा आधुनिक स्कीम की बात कर ली जाए तो 15,000 रुपये प्रत्येक शिक्षक का जो मंथली मानदेय है और 22,000 शिक्षक हैं तो 15,000 इंटू 22,000 अगर गवर्नमेंट सैलरी देती तो महीने का जो बजट हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का मदरसा आधुनिक शिक्षक का, वो हो रहा है 33 करोड़। महीने का बजट हो रहा है 33 करोड़ का। अगर सरकार एक साल का बजट देती तो 33 करोड़ इंटू 12 यानी लगभग 3 अरब 96 करोड़ 3 अरब 96 करोड़ का बजट होता। अगर सरकार मदरसा आधुनिक स्कीम को बजट देती चलाने को कहती तो 3 अरब 96 करोड़ का बजट होता। लेकिन सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 2 अरब 40 करोड़ का बजट देते मदरसा आधुनिक शिक्षकों को साथ सौतेला व्यवहार किया। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है। और हम लोग अभी हारे नहीं हैं और ना ही इंशाअल्लाह हम लोग हारेंगे। एक दिन हम लोग जीतेंगे और हारने वाले को जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अभी सरकार जो 20 तारीख को बजट पेश किया जिसमें मदरसा आधुनिक शिक्षक को निराशा लगी, लेकिन ठीक 2 दिन बाद 20 तारीख को बजट पेश हुआ। 2 दिन बाद के उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय में भारत के सॉलिसिटर जनरल इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर होंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर होंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल उपस्थित होंगे। कार्यालय इलाहाबाद कार्यालय के अंदर उन लोगों की मीटिंग बुलाई गई है और पीयूष गोयल और श्री शशि प्रकाश सिंह की देख रेख में इसकी अध्यक्षता की जाएगी। और ठीक 20 तारीख को हम लोग के खिलाफ बजट आया। 22 तारीख को सॉलिसिटर जनरल इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर उपस्थित होंगे 2 दिन बाद। और ठीक फिर 2 दिन बाद से मदरसा आधुनिक शिक्षक के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की कलम चलेगी और सरकार मदरसा आधुनिक शिक्षक का जो बकाया मानदेय है वो पैसा देगी। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप लोग जितना परेशान हैं उतना हम लोग भी परेशान हैं। वो लड़ाई वो संघर्ष हम लोग भी कर रहे हैं। बहुत से शिक्षक साथी कह रहे हैं कि आप लोग फालतू की वीडियो बनाते हैं। आप लोग की बात बिल्कुल सही है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। हम लोग भी आप ही की तरह एक आम शिक्षक हैं। आपको मानदेय नहीं मिल रहा है, हमको भी मानदेय नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोग को मानदेय मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। और उसके बाद से आप लोग कुछ भी कहिए, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ काम करना है, ना कि आप लोग से लड़ाई झगड़ा करना है। आप लोग का जो मकसद आवे सो कमेंट करिए, ये आपका उत्तरदायी है, अधिकार बनता है, क्योंकि हम लोग आप लोग के लिए कार्य कर रहे हैं। तो बुरा और भला, सही और गलती हम लोग से होती है, तो बिल्कुल आप लोग कुछ भी कह दीजिए और कुछ ना कुछ टोटते बोलते रहिए। प्लीज़ आप लोग से
थोड़ी सी ये तकलीफ हो जाती है कि आप लोग सिर्फ खामोश बैठे रहते हैं। हम लोग किसी से कोई पैसे कौड़ी की उम्मीद नहीं करते हैं। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कंटिन्यू संघर्ष किया जा रहा है। ये सरकार ऐसी है कि सुनने को तैयार नहीं है, नहीं तो इतना संघर्ष और इतना दौड़ भाग उत्तर प्रदेश का कोई विभाग नहीं होगा जिसको इतने लंबे समय से मानदेय न मिली हो और शांतिपूर्वक तरीके से सरकार से कंटिन्यू हर माध्यम से हम लोगों ने सरकार के पास बात पहुंचाई हो, चाहे वो ज्ञापन का मामला हो, चाहे डीएम महोदय से ज्ञापन दे से सरकार के पास बात पहुंचाने की मामला हो, या मठ में जाके सरकार को ज्ञापन देने की बात हो, या मंत्रियों से मिलकर सरकार के पास बात पहुंचाने की हो, या मंत्री स्कूल सरकार के पास जाके मदरसा शिक्षक की समस्या उठाने की बात हो, या देश की सबसे बड़ी सांसद में इन शिक्षकों की बात हो, या फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा में इन मदरसा शिक्षकों की बात हो, या फिर भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क चैनल आज तक यह भी 2-3 बार मदरसा शिक्षक की समस्या का समाधान उठाया। उसके बाद से बीबीसी से भी बात उठी, उसके बाद से अनेकों चैनल, जी न्यूज़, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने कंटिन्यू सरकार के पास बात पहुंचाने की हर संभव कोशिश किया। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हम लोगों की कहीं कुछ गलतियां नहीं हुई, लेकिन फिर भी कुछ शिक्षक साथी हमेशा से कहते हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाते हैं। नहीं मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, हम लोग वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम लोगों को चुनाव लड़ना है। हम लोगों का वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही रहता था कि हम लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में सफल हो जाएं और हम लोग का बटाया मानदेय और जो हम लोग की मंशा है ये स्कीम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सुचारू रूप से चालू हो जाए, जैसे कि अन्य राज्यों में स्कीम चालू हुई है और सारे मदरसे आदि शिक्षक उन राज्यों में अपनी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश वाहिद एक ऐसा राज्य है जो मदरसा आदि शिक्षकों की समस्याओं को 8 सालों से कंटिन्यू शिक्षक सुना रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप लोग से हम लोग सिर्फ दुआ करते रहिए और इंशाअल्लाह 22 तारीख का दिन जो आज मदरसा आदि शिक्षक के लिए तो ये छोटा बड़ा दिन नहीं है, ये बहुत ही बड़ा दिन है कि आज इंशाअल्लाह उम्मीद है 22 तारीख को सॉलिसिटर जनरल हाई कोर्ट में उपस्थित होंगे और फिर 24 तारीख को हाई कोर्ट का फैसला भी आएगा। घबराइए मत, आपकी लड़ाई एक तरफ से नहीं कई तरफ से लड़ी जा रही है और अगर हम लोग न्यायालय में मजबूती से पैरवी करेंगे, लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह जीतेंगे भी, क्योंकि कार्यपालिका से बड़ा न्यायपालिका है। आप लोग के पास बहुत सारे एग्जाम्पल दे देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हाल ही में जब राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई थी, सांसद की सदस्यता खत्म हुई थी, तब राहुल गांधी जी ने इधर उधर पैरवी नहीं की, न्यायपालिका का रूट किया और अंततः न्यायपालिका ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज हम लोग भी न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि जिसको कहीं नहीं सुनता उसकी न्यायालय सुनता है और मदरसा आदि शिक्षक की समस्या का निदान इसी 24 फरवरी को
2 बजे डेट मिली है। इंशाअल्लाह 24 फरवरी को दोपहर 2 बजे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आएगा और मदरसे आदमी शिक्षक के हक में उम्मीद है कि फैसला आएगा। उसके बाद से जो मदरसों की शिक्षकों के आंख नम हुए, उनके परिवार टूटे हैं, उनके सपना चकनाचूर हुए हैं, सारे सपना आंख में खुशियों की आंसू चुएंगे और उनके सपने भी साकार होंगे। और 22 तारीख का आज आप लोग दुआ करिए कि हम लोगों के पक्ष में एक फैसला हो और 24 तारीख को ऐतिहासिक जजमेंट हम लोग के आपके सामने आए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।